is Jigyasa Kukreja, and the learning as on 8th of January 24 is अपॉर्चुनिटी. अब हम सबके साथ क्या होता है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है एंड सबके साथ आती हैं अपॉर्चुनिटीज़, राइट. तो जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी ले नहीं लें, क्या रिज़ल्ट होगा, कैसे होगा, एक दूसरे से डिस्कस करना, ये करें वो करें, सोचना अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी ले लिया, ये डिसीज़न ले लिया तो लोग क्या जज करेंगे, कैसे मेरी इमेज बनेगी, राइट. बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस. हमारा काम ही है ये, जब भी कुछ हो तो सेल्फ डाउट करना है, सेल्फ क्वेश्चन करना है ना, उससे सोल्यूशन मिलता है ना. बट ऐसा नहीं होता. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वन थिंग एट ए टाइम. बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ ये भी नहीं पता है कि वन थिंग एट ए टाइम करना कैसे है ना. एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, वन थिंग एट ए टाइम बोल तो दिया बट करो कैसे उसको, उसका भी तो एक पैटर्न होना चाहिए. सो मैं अपॉर्चुनिटी के एग्जांपल से समझाऊंगी कि वन थिंग एट ए टाइम कैसे लेते हैं, किस तरीके से डील करते हैं आप लोग किसी भी सिचुएशन को रख के. इसका एक सेट पैटर्न है कि किस तरीके से मूव करना है, ओके. बट कुछ भी सिचुएशन रख सकते हो आप इसके अंदर. मैं अपॉर्चुनिटी भी सिखाऊंगी ना, आप अपॉर्चुनिटी भी सीख सकते हो कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो कैसे डील करना है, राइट. तो लेट्स स्टार्ट, ओके. अब हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है तो हम मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं खुद से, क्या होता है, और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. एज आई सेड कि बैड एनर्जी होगा, जैसा भी एनर्जी होगा वो वैसा एनर्जी अट्रैक्ट करेगा, ओके. तो सेल्फ क्वेश्चंस करते हैं. इसका करना क्या है, जब भी कोई चीज़ आती है, जब भी आप सोचते हो कि क्या करना है तो सोचो कि क्या हो जाएगा. मतलब अगर अपॉर्चुनिटी आई तो क्या होगा. दो ही चीज़ें. फर्स्ट चीज़, या तो आप अपॉर्चुनिटी को ले लोगे, सेकेंड इज़ नहीं लोगे. कोई तीसरी चीज़ तो नहीं होगी ना. कुछ भी सिचुएशन है, या तो वो चीज़ होगी या नहीं होगी. कुछ भी तीसरी चीज़ तो नहीं होगी ना कि आधी होगी या आधी नहीं होगी. या तो पॉजिटिव वे में होगी या नेगेटिव वे में होगी. बट ऑन द मेजर साइड दो चीज़ें तो होंगी है ना. अब क्या करना है, अब आप उसको फिर से एनालाइज करो. अब वन थिंग एट ए टाइम हुआ ना कि हमने सोच लिया कि है तो या तो होगा या फिर नहीं होगा, हो गया एक सोल्यूशन. सेकंड कैसे जाना है कि अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या होगा, या तो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, या नुकसान हो जाएगा. तो फिर अब ये भी हो गया वन थिंग एट ए टाइम. तो अब अगर फ़ायदा होता है तो क्या है, अच्छी बात है, किसको नहीं अच्छा लगता फ़ायदा होना, प्रॉफिट होना, अच्छी सिचुएशन है वो भी. लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, लोगों ने कुछ गलत बोला, जज किया, मैं खुद को कैसे सीन करूँगा, फेलियर को कैसे हैंडल करूँगा, मल्टीपल क्वेश्चंस अगेन. अब फिर सोचो, कोई कैसे जज करेगा, क्या बोलेगा, डजेंट मैटर एट ऑल, ओके. उसके बाद देखो कि अगर फेल हो गया, नुकसान हो गया किसी भी चीज़ का, कैसे भी हो गया, तो क्या, तब भी आप ज़ीरो नहीं हो गए, आपके पास होगा एक्सपीरियंस. हम कभी भी फेल नहीं होते हैं किसी चीज़ में. अगर हमने कोई डिसीज़न लिया है, पॉजिटिव रहता है तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है. लेकिन अगर नहीं होता है तो स्टिल वो ज़ीरो नहीं होता है. मल्टीपल हमारे पास एक्सपीरियंस आते हैं, मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं एंड मल्टीपल लर्निंग्स आती हैं. तो क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी आई, हमने उसको लिया और उसका पॉजिटिव और बैड इम्पैक्ट देख लिया कि अगर पॉजिटिव हुआ तो अच्छा है, नेगेटिव हुआ तो ऐसे ऐसे होगा. बट स्टिल आपके पास लर्निंग्स होंगी एंड एक्सपीरियंस होगा, ओके. अब सेकंड केस है कि अगर हम अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते हैं, हमको नहीं लग रहा है कि ठीक है नहीं लेते हैं, इतना रिस्क नहीं लेना है या नहीं हो पा रहा है, ओके, किसी भी रीज़न से, तो क्या होगा, बचेगा सिर्फ रिग्रेट, है ना. बाद में देखेंगे, उसकी तरफ नज़र रहेगी कि किसी और ने ली तो उसका क्या रिज़ल्ट आया, उसने कैसे किया. फिर रिग्रेट करते हैं कि कर लेना था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी. सबको बताते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है ना, कि होता ही नहीं है मुझसे, तो मेरे पास कुछ भी अच्छा आता है मैं करता ही नहीं हूँ, चला जाता है, होता ही नहीं है. बट द थिंग इज़ कि हम करते नहीं हैं. जो वो होता है ना कि रिस्क फैक्टर, उसको एनालाइज करते रहते हैं, सिर्फ रिस्क सिर्फ रिस्क, पॉजिटिव चीज़ देखते ही नहीं है. बट द एक्चुअल थिंग इज़ एनालाइज करो. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी लो ही लो वरना रिग्रेट होगा बाद में. एनालाइज करो कि क्या चीज़ होती है. बट फ़र्क क्या है कि खुद पे बैड इम्पैक्ट नहीं होने देना. दिस इज़ द मेन थिंग, ओके. कुछ भी चीज़ आ रही है, कुछ भी सिचुएशन आ रही है, बैड इम्पैक्ट नहीं होने देना है. एनालाइज करो, या तो होगी या नहीं होगी. फिर उसके नीचे फिर फ्लो बनाओ, अगर मैं करता हूँ तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, नहीं करता तो क्या. बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, रिग्रेट होता है कि कर लेना था. बहुत बार लाइफ में होता है ऐसे कि कर लेते तो अच्छा था, क्या ही हो जाता है, कोई क्या ही बोल लेता, राइट. तो इस तरीके से मूव करो.
एक बाय एक चलो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगा। थोड़ा सा इस तरीके से सेल्फ टॉक करो। सॉल्यूशन आपके पास होते हैं, आपके अंदर ही होते हैं, बट हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, और रियलाइज़ हो जाता है तो एक्शन नहीं लेते हैं, है ना। रियलाइज़ होता रहेगा, आप एक्शन नहीं लोगे तो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो होगा। बट अगर आप रियलाइज़ करने के बाद एक भी एक्शन ले लेते हो ना, तो मल्टीप्लाई होता जाएगा, और वो आपके लिए अच्छा ही होगा। किसी भी वे से अच्छा ही होगा, या तो प्रॉफिट होता है या लर्निंग्स और एक्सपीरियंस होता है। ओके, कभी भी कुछ भी किया हुआ एक्शन गलत नहीं जाता है, बैड इफेक्ट नहीं करेगा कि मैंने ऐसा कर दिया तो ये हो गया, नहीं। कुछ ना कुछ या तो एक्सपीरियंस होगा या प्रॉफिट होगा, लिविंग फील होगा। मेन चीज़ आपको ये है, आपको लिविंग फील होगा कि हाँ मैंने ये करा, एक नया एडवेंचरस लाइफ फील होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।